हमने जब शुरू किया तो गंद बहुत था। अच्छा बुंडा बोलना, अच्छी बुंडी रागनी गाना, ऐसी सब आए थी। बीच में वो डांसर डूंसर आ गई तो और हालत थोड़ी और खराब हो गई थी। और जिससे भी बात करते खाटो बैठ के तो कह दिया था भाई ये संस्कृति क्या है, जैसे ऐसा ही नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, पर जैसे कोई बोलता नहीं था। तो उस टाइम मैंने ये था भाई मैं खड़ा हो गया इस बात को गाँव गाँव जाके मैं अपने समाज को चेता दूंगा। भाई मेरे ही तो भाई हैं, चाचा ताऊ है, मेरा समाज है, क्यों नहीं मैं समझा दूंगा। मैं रोज कहने लग गया, रोज कहने लग गया, रोज कहने लग गया, हर कदम पे कहने लग गया। तो धीरे धीरे ये चेतना आ गई कि उन कार्यक्रम में डांस कार्यक्रम या फिर है भद्रवाड़ा बिल्कुल ही नहीं रहा, बिल्कुल कम हो गया। मतलब है तो उतना नहीं है जितना एक बार उफान आ गया था। अब इन बातों को सुनने वाले भी बढ़ रहे हैं। ये लाइव है, सीधा प्रसारण है जनता की। इसमें तो एक तीर है अर्जुन वाला, वो आपका मछली की आंख में लगना चाहिए, नहीं तो दोबारा टेक नहीं है इसमें। सामने जनता है, सामने आपको एक ही तीर है, वो आंख में लगना चाहिए। चूक गए तो चूक गए। उसमें क्या है, स्टूडियो में तो रीटेक हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, 100 बार भी हो जाएगा। एक गाना आप एक साल में गाओ, यहाँ तो एक स्टेज पे 20 गाने गाने हैं, तुरंत गाने हैं। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बहन भैया ने काकी तवन संजय ढांडा की राम राम। और मेरे साथ में खड़े हैं प्रसिद्ध रागनी गायक है भाई विकास पसोरिया। तो भाई तो जानेंगे वे किस आज जिस तरीके से जो जब ये जावा है स्टेज पे तो कैसे कहे कि इनका एक विशेष वर्ग है श्रोतागण, नहीं बताओ किस तरीके से। नहीं तो ये है वो दादा जगन्नाथ जी वाली जो बात बताई कि यहाँ सब कुछ बोले भाई दादा फलाना चेला तो सही बना दिया, फलाना चेला तो सही बना हो गया। बोले भाई अरे सब बने बनाए हम, कोई किसी ना बनाता। सही बात तो ये है कि ये ईश्वरीय मेला है, इसमें हर काम करने के लिए हर तरह का जीव परमात्मा खुद ही चुन लेता है। हमारे में से ही वो अलग अलग पत्र छांट लेता है और काम ले लेता है। जर्नी है, शायद कोई अंदर ही बात पड़ी थी। मैंने 7वीं क्लास में रागनी देखा था, जैसे क्या होती है, खड़े होके गाते हैं, बैठ के क्या बजता है क्या नहीं। और तभी से ये हो गया था, जैसे मैं ये बनूंगा, जैसे ये मैं गाऊंगा, तभी से मेरे को ये हो गया था। ठीक बात है। और बस फिर धीरे धीरे घर वालों की नाराजगी थी, भाई पढ़ लिखो नौकरी करो, जैसे न्यू था। अच्छा, घर वाले नाराज। हाँ, फिर पढ़ लिख कर नौकरी ज्वाइन करके मैं फिर उड़े खड़ा होया। फिर इस बात में मेरे को ना यही करना है। अच्छा, 19 दिसंबर 2004 को मेरे को परमिशन मिली थी घर से। उस दिन से मैंने घंटों में काम नहीं किया। उस दिन से हर पल हर सांस लगा हुआ ही हूँ जैसे। अच्छा, 20 साल हो गए जैसे। इस टाइम पर आपने रागनी गाना शुरू कराया, यानी कि गाना सीखा, उस वक्त के और आज के वक्त में मतलब कितना बदलाव साजबाज तले की गाने के तरीके थी आया है? उस टाइम थोड़ा सा स्लो था साज, आज थोड़ा सा फास्ट है उससे, और उससे अब अच्छा है। हमने जब शुरू किया तो गंद बहुत था। अच्छा, किस तरीके का? मतलब वो था कि अच्छा बुंडा बोलना, अच्छी बुंडी रागनी गाना, ऐसी सब आए थी। 2004 में जब हमने शुरू कराया उस टाइम बिल्कुल था, मतलब कंपटीशन टाइप कार्यक्रम होया करते थे। अच्छा, और ज्यादातर गलती गाया जा, परिवार बैठ के देख नहीं ना, मतलब ही नहीं। तो फिर उसमें आके बड़ा कई दिन तो बड़ा अजीब रहा कि सब नौकरी भी छोड़ दी रही हो, क्या काम लिया है जैसे। और करना भी पड़ता जैसी मांग, और जिसको कोई नहीं जानता बनना था। मैंने तो मैच रहना है, जैसे कुछ करा लो। आज स्टेज पे हूँ, मेरे को मैंने तो मैच रहना है मन से कुछ उसमें। पर उस टाइम ये था कार्यक्रम ही से होया करते। और जो बहुत अच्छे कार्यक्रम होते, जैसे बड़े बड़े और गाने वाले थे वे उनका अलग से होते थे। वो कंपटीशन ज्यादा हुआ करते थे उनमें, लेडीज गाने वाले भी, जेंट्स भी अच्छा बुंडाए गा करते। मतलब जी दुखी था। अच्छा, उसके लिए तो फिर पूरी मुहिम चलाई जैसे कि ये सही नहीं है, जो सही है उसको। फिर बीच में वो डांसर डूंसर आ गई तो और हालत थोड़ी और खराब हो गई थी। और जिससे भी बात करते खाटो बैठ के तो कह दिया था भाई ये संस्कृति के पे हमला है, जैसे ऐसा ही नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, पर जैसे कोई बोलता नहीं था। तो उस टाइम मैंने ये था भाई मैं खड़ा हो गया इस बात को गाँव गाँव जाके मैं अपने समाज को चेता दूंगा। उसको लेकर, उस मुहिम को लेकर मैं गाँव गाँव हर मंच पे अपने भाई मेरे ही तो भाई हैं, चाचा ताऊ है, मेरा समाज है, क्यों नहीं मैं समझा दूंगा। मैं रोज कहने लग गया, रोज कहने लग गया, रोज कहने लग गया, हर कदम पे कहने लग गया। तो धीरे धीरे ये चेतना आ गई कि उन कार्यक्रम में डांस कार्यक्रम या फिर है भद्रवाड़ा बिल्कुल ही नहीं रहा, बिल्कुल कम हो गया। मतलब है तो उतना नहीं है जितना एक बार उफान आ गया था। अब इन बातों को सुनने वाले भी बढ़ रहे हैं, और कम से कम मेरा परिवार तो बहुत बढ़ रहा है। जो मेरे से जुड़े हैं, हजारों की संख्या में युवा मेरे से जुड़े हैं, जो इन्हों का भाई मारा ही समझ में आई है, ये रास्ता सही
है, इसी से खुशी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और काम करने का मन करता है। ठीक बात है। गुरु की बात करें भाई, हर आदमी जैसे भाई गाना शुरू करे तो उस टाइम पर राम का नाम ले है, अपने गुरु का नाम ले है, तो मतलब किस तरीके से किस गुरु ने आप माना, किसका गाना सब तो अच्छा लगा था जिस टाइम? मैंने 7वीं क्लास में गुरु जी को गाते देखा था, रणबीर सिंह बड़वासनिया जी को। अच्छा। और उनको गाते देखा तो वो हजारों की संख्या में आदमी थे, वो गा रहे थे, तो मैं 7वीं में तो छोटा ही हो बालक जैसे, तो मैंने पहली बार रागनी देखी तो मैं यही देख के शौक रह गया, जैसे हजारों आदमी बैठे हैं, उनके बीच में एक आदमी खड़ा है, वो ही बोल रहा है, सब उसको ही देख रहे हैं, तो मैं ये बनूंगा कदे खड़ा है। तो अर्ध में तभी से ये हो गया था। फिर जैसे इस लाइन में आए तो मैंने रणबीर सिंह जी को ही गुरु धारण किया। दादा जगन्नाथ जी की प्रणाली से मैं हूँ और दादाजी का सत्संग मेरा ज्यादा रहा। ठीक बात है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है भाई प्रसिद्ध होने का, उस तय और रागनी की जो विधा है, रागनी में जोर लगा है, तो मतलब किस तरीके का आपने डिफरेंट माना है? ये लाइव है, सीधा प्रसारण है जनता की। इसमें तो एक तीर है अर्जुन वाला, वो आपका मछली की आंख में लगना चाहिए, नहीं तो दोबारा रीटेक नहीं है इसमें। सामने जनता है, सामने आप हो, आपको एक ही तीर है, वो आंख में लगना चाहिए। चूक गए तो चूक गए। उसमें क्या है, स्टूडियो में तो रीटेक हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, 100 बार भी हो जाएगा। एक गाना आप 1 साल में गाओ, यहाँ तो एक स्टेज पे 20 गाने गाने हैं, तुरंत गाने हैं लाइव। उसमें इसमें तो सारा ही, वो तो इसमें तो मतलब कि तुलना ही नहीं हो सकती। देखो ये तो बिल्कुल डिफरेंट बात है। वो क्या, ये क्या, ये अलग बात है। हरियाणवी संस्कृति ने बढ़ावा देने खातर आपने कहा भाई सभ्य गाने गाने चाहिए, सभ्य रागनी गानी है, और जो कह सके भाई हरियाणवी संस्कृति ने बढ़ावा देने खातर आपने कोई प्रयास करे? अच्छा, प्रयास मैं तो जिस दिन से लगा हूँ, मैं तो कोशिश में प्रयास में ही हूँ। मैं तो शुरू वाले दिन से आया, जैसे मैंने हमारा बैकग्राउंड नहीं था, ना मैं किसी गाने वाले को जानता था, नजदीक के संपर्क ना किसी बजाने वाले को जानता था। मेरा तो चाह गाना था जो मैं गानिया बनूंगा एक दिन। मैंने भगवान ना किसे लगे यार दे गानिया, जो भगवान ना पाछन ये है, इतनी बढ़िया बात बताऊं जो सुनते कैस्ट में। फिर ग्राउंड पाए तो और कुछ पाया मैं, ये तो कुछ बात और है। और वह फिर उसी दिन से जैसे चेताते दिना के दिन लाग रहे हैं, किसी चीज का रिजल्ट आने में ना समय लगता है। आज ये नहीं कि हथेली बूढ़े नहीं, हथेली फिर समरी ना हो, इतने दिन का प्रयास ही है। आज गढ़वे बंजू पे कोई भी नया बच्चा भी आएगा तो बढ़िया राग नहीं गाओगा, बकवास नहीं गाओगा, या परिवर्तन नहीं है, समाज को चेत्या नहीं गया। जो भी नया बच्चा हो खड़ा होकर बढ़िया बात कहनी पड़ेगी, ना तो जमा बूंदी का हार दे। उसी दिन से लगे और उसके तहत हमने जैसे आश्रम को भी शुरू किया था। वो चलो एक अलग बात है, वो अलग दिशा में बात है। हमारी पाठशाला है गुरु जी की पाठशाला के नाम से। कौन सी जगह? भिवानी बाईपास के साथ में उमरावत गांव की सीम लगती है, वो कोट उमरावत रोड पे। वहाँ हर पूर्णिमासी को सत्संग होता है। और 6 जनवरी 2023 को हमने अन्नपूर्णा का भंडारा यज्ञ करके उस दिन से भंडारा शुरू किया था। आज लगातार 400 दिन से ज्यादा हो गए, लगातार 400 से ज्यादा भंडारे, दैनिक भंडारा होता है जैसे वहाँ चला हुआ है। हर पूर्णिमासी को सत्संग होता है। और उसी वहाँ संत महात्मा बुलाए जाते हैं, सनातन पे, ऋषि मुनियों की विद्याओं पे, संतों की विद्याओं पे, शिक्षाओं पे वहाँ चर्चा होती है, समाज को चेताने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद उसी से प्रभावित हो गए श्यामनगर कोसली के हैं जगदेव वकील साहब, वो भी वहीं आए भिवानी पाठशाला पर। उन्होंने गाजी ऐसी पाठशाला हमारे वहाँ भी खोलो, इसके लिए मैं 1 कनाल जमीन में मेरी ओन रोड है वो दे दूंगा। तो उन्होंने जमीन दी है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है, दूसरी पाठशाला वहाँ चालू है। और हर पूर्णिमासी सत्संग में चारों तरफ से सत्संग विद फैमिली नाम रखे है हमने इसको। ये नहीं है कि बाप बेटा में शर्माना पड़े, सारा कुणबाव है। कई परिवार तो विद फैमिली, उनके बच्चे भी आते हैं, लेडीज जेंट्स सब आते हैं। और बड़े या है यारे प्यारे बैठा जो एक रस के हैं, जो सही दिशा में चलना चाहता हो, उन सभी का स्वागत है। और मिलजुल के आ जाओ, समाज सुंदर हो जाएगा। अमेरिका इंग्लैंड से सुधारने कोई नहीं आएगा, हमारा समाज है। इसने चाहे दूषित कर लो चाहे बढ़िया कर लो, हमने मिलजुल के करना पड़ेगा। एक आखिरी जो संदेश है भाई, नई जो पीढ़ी है जो गायन क्षेत्र में आना चाहो है, उसने मतलब क्या कहना चाहोगे भाई, किस तरीके से ध्यान रखें शब्दों का, मंच पर जाके बोलने का? एक तो ऐसा नहीं हो भाई, आओगी नहीं समझ में जब आओगी। हाँ ये बात तो सही है। बात नहीं कह इतना आती या प्रारब्ध लेके पैदा हो आदमी। जैसे छोटा हो नहीं, सब माटी खा रहे, छोटे छोटे थे जब, सब ने खा रखी है। और कुणबा खूब करे था, मत खाओ, कोई ना मान्या। इन मैच्योरिटी होगी ना, जिस दिन मैच्योरिटी हुई नहीं समझ में आ गया माटी कुछ नहीं, छोड़ दी।
फिर वे टॉफी खाने लग गया, कुंबा खूब बड़ा छोड़ी ना, आप समझ में आओ है। वो फिर बीड़ी पीने लग जाए, हुक्का पीने लग जाए, शराब पीने लग जाए, वो फिर ये लड़कियां डांस देखने लग जाए। बात तो यह है खुद समझ में आओगी, उस दिन न्यू छोड़ देगा जो मिट्टी छोड़ दी, पर या आओगी जब आओगी। इतने बोले रूप जवानी सुथरे लगे, काया में खून रहे इतने, पर न्यू कह रहे हैं भाई सुन लो, रण भक्ति और दान तीनों काम जवान, जब तक ऊर्जा शरीर में है उस जब तक समझ आ जाए तो काबू हो जाएगी, और ना तो जन्म अकारत चला जाएगा, बिल्कुल बेकार चला जाएगा। गाने के लिए ये है, बच्चा क्या है, बच्चा तो कच्ची मिट्टी है, उसको तो आकार देना पड़ता है। जैसे कुम्हार भीतर हाथ दे लेगा और ऊपर से थप्पड़ मारेगा वो काठ का, पर भीतर हाथ भी ला रहा, लगन भी ना देता। आकार देना है अपने बच्चों को बढ़िया, जो अपने लेख से संबंधित, शास्त्र से संबंधित, पुराने दादा लक्ष्मीचंद मांगेराम, मेहर सिंह, धनपत बाजे, मुंशी मेहर सिंह, जो भी नाम है यार, आप समस्या इतनी ओछी मानसिकता है, जो किसी नाम रह जाएगा नहीं वो गाड़ देने लग जाए, मारिया ना लिया। ठीक बात, ये कवि सबके हैं, मतलब बात है जिन्होंने पूरी बात करी है अपने बच्चों को। दो तरह मनोरंजन है, एक मनोरंजन है जिसका दूध जैसा उफान होता है, उसको सुनने से रूप भी घटता है, बल भी घटता है, आयु भी घटती है, संस्कार भी घटते हैं, समाज भी खराब होता है। एक दूसरा मनोरंजन है जिसके सुनने से संस्कारों में वृद्धि होती है, रूप बढ़ता है, बल बढ़ता है, कद सब कुछ आपका वृद्धि होती है। अपने बच्चों को शुद्ध मनोरंजन दो। ये जो बकवास है, जिस दिशा में क्या डीजे बजा रहे हो, वो डीजे का नुकसान एक रात का पैसे का नहीं होता, नुकसान कई तरह का होता है। इतना नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई कभी नहीं होगी। अपने अपने बच्चों को बढ़िया मनोरंजन से जोड़ो, और छोटे से नीचे से जोड़ दोगे नहीं उसे जुड़ जाएगा। गलत दिशा में हम जोड़ रहे हैं, हम हैं जिम्मेवार, इसको बढ़िया दिशा में जोड़ोगे, बढ़िया हम जुड़ जाएंगे। तो यही निवेदन है हर माँ बाप से, शुद्ध मनोरंजन से अपनी नई पीढ़ी, जिस समाज की, जिस राष्ट्र की अगली नस्ल बढ़िया होगी, संस्कारी होगी, वो राष्ट्र प्रगति करेगा, वो राष्ट्र संस्कारवान होगा, सही दिशा में जाएगा। सीधी बात है, इसमें तो कोई फारसी नहीं है। अपने बच्चों को शुद्ध बढ़िया मनोरंजन से जोड़ो, इसका बड़ा इफेक्ट होता है जीवन पे। बहुत बढ़िया। एक कोई संघर्ष का तो मैंने बताया है, जैसे पहले तो मैं घुट घुट के, अपनी तैयारी तो मेरे अंदर से थी। अच्छा। और फिर जैसे परिवार से मेरे को छूट मिली, उस दिन से आज तक मैंने घंटों में काम नहीं किया है। अच्छा। मैंने हर सांस हर पल में अपने काम कर लागे ही रहा हूँ। ये नहीं है कि मैंने को गफलत करी है, कभी भी नहीं करी है। अगर मैं कहीं डिस्को में चला गया, मैं कभी नहीं, मैं चला गया तो ज्यादा से ज्यादा तीर्थ पर चला गया, वहां से मैं जानकारी लेके आया, ताकि मैं अपने समाज से ज्यादा शेयर खुल के कर सकूं। जैसे मैंने गंगा जी को समझना है तो मैं ऋषि वहाँ गंगोत्री गया, जहाँ जो मूल है, जहाँ से उद्गम है, उसको मैं सारे को समझ के आया। तो मतलब कि काम करना ये नहीं, गाना है, उसके पीछे पढ़ना भी, लिखना भी, शास्त्रों को भी पढ़ना, लेख को भी पढ़ना, अपनी खुद की कविताएं भी करना, मतलब लगा ही रहे आदमी कहीं। वाद्य यंत्र भी सीखा कोई आपने? तो वाद्य यंत्र मेरे को आता नहीं है, और ना मेरी इच्छा। मैं सही बताऊं, ना मैंने सीखा, ना मेरी इच्छा। दादा लक्ष्मी की डाल मेरी इच्छा रहती है मैं कविता लिखूं और कविता को मैं गाऊं। बजाने वाले मेरे पास ये सारे साथी हैं, बजाते हैं सारे, ये क्या करेंगे फिर? ठीक बात है। ये बजाऊं मैं बजाने लायक कहने का विषय है। मेरे पास सारे साज रखे हैं, पर मेरा जैसे इतना ही समय है, मैं उसको उसी दिशा में दे रहा हूँ, देना भी नहीं चाहता मैं। आज तो विकास पासुरिया जी, एक बार फिर तो आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी, सभी को प्रणाम, हरिओम नमस्कार। प्रस्तुति का तो मैं क्या बताऊं, मैं यूट्यूब इनकी सुनी और उससे इतना प्रभावित हूँ अंदर तक। अच्छा। और मैं तो सारे तो बच्चे सुने हैं इनकी उसमें, और जो इनकी भक्ति भावना, जो अंदर से असलियत है ना, वो निकल के आती है। कहे तो मैं दादा लक्ष्मी की बातों से प्रभावित हुआ था, और कई इनकी बातों से प्रभावित होया हूँ। दिल्ली बैठा बैठा भी सारा दिन इनकी मैं यूट्यूब उस पर टीवी पर चलाए रखूंगी, और मैं बहुत ज्यादा